बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने फालसे का जूस बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया है और बहुत ही मज़े का बना है। देखिए कितना अच्छा बना है, इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है। मेरे पास 2 किलो फालसा था जो कि मैंने बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार किया है। इसके लिए मैंने जो छानी यूज़ की है उससे मेरा फालसे का जूस बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। आप भी इस तरीके के साथ अपना फालसे का जूस तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में फालसे का जूस तैयार कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया जाएगा। इसके लिए मैंने 2 किलो फालसे लिए हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर छानने में डाल लिया है। फालसे का जूस बनाने के साथ साथ मैं आपको फालसे के फ़ायदे भी बताऊंगी कि फालसा खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और मैं आपको फालसे का रेट भी बताऊंगी कि मैंने कितने का ये लिया है। मेरे पास 2 किलो फालसा है, ये मैंने 350 रुपये का लिया है। पाकिस्तान लाहौर में आजकल फालसे का रेट 350 रुपये का 2 किलो फालसा मिल रहा है। आजकल फालसे का सीज़न है तो क्यों ना हम इसका जूस बना के पिए, इसका शरबत बना के पिए। मेरे चैनल पे पहले से इसकी शरबत बनाने की जो रेसिपी है वो मौजूद है। फालसे को धोकर मैंने छानने में डाल दिया है और इसमें से मैंने ये तिनके भी निकाल लेंगे। ये निकालने बहुत ही ज़रूरी है, ये फालसे के अंदर नहीं रहने चाहिए। और इसमें से मैंने ये कच्चे फालसे भी निकाल लिए हैं। इसका आप अचार डाल सकते हैं, अगर आपके घर में पहले से अचार मौजूद है तो उसमें ये डाल दें तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मेरे पास अगर 2 किलो फालसे हैं तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच काले नमक का लिया है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। काला नमक जो कि हमारे हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं जब भी फालसे का जूस बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि काला नमक ही इसमें डालो। और 2 किलो फालसे के लिए मैंने 4 कप चीनी ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। इसके लिए मैंने ये ब्लेंडर जग लिया है, इसमें मैं अपना जूस तैयार करूँगी जो कि बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाता है। और इसको हम इसमें डालेंगे फालसे को। एक गिलास पानी डालने के बाद अब मैं इसमें ये नमक डाल दूँगी। सारे फालसे को इसी तरह हमने ब्लेंड करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के जग में। चीनी भी थोड़ी थोड़ी डालनी है, पहले थोड़ी डालनी है फिर उसके बाद फिर डालनी है थोड़ी थोड़ी। इस तरह हमारा फालसा जो है ना सारे का सारा ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास फालसा ज़्यादा है इसलिए मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ही ब्लेंड करूँगी। अब मैंने जूस को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और मैं जब भी जूस को छानती हूँ तो मेरे पास ये वाली छाननी होती है जिससे पकौड़े निकालती हैं। मैं ब्रीक छाननी बिल्कुल नहीं लेती, तो मैं इसी पकौड़ों वाली छानी से ही अपने जूस को छानती हूँ। क्योंकि वो जो दूसरी छानी होती है उससे अच्छे तरीके से जूस जो है ना वो नहीं निकलता, क्योंकि उसके सुराख तंग होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आसानी के साथ जो है ना जूस निकलता है। ये देखिए। और वो अगर आप दूसरी छानी लेंगे तो उसमें बहुत ही देर लगती है, टाइम बहुत लगता है। और ये वाली छानी से बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ठीक है, आपने भी जब भी छानी लेनी है तो यही लेनी है। ठीक है, ये देख लें गौर से। ये देखें सीड कितने अच्छे बाहर निकले हैं, बिल्कुल मैंने सेपरेट कर लिए हैं। सीड इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इसमें मैं ज़्यादा सारी बर्फ़ डालूँगी। ठंडा ठंडा हमारा जूस बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताती हूँ। फालसे का जूस है ये हमारी खून की कमी को दूर करता है, हमारे मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये फालसा। बाज़ार के जूस की निस्बत ये घर का जूस जो है ना ज़्यादा अच्छा बनता है, बिल्कुल खालिश होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कुछ मैंने गिलास में डाल दिए आइस क्यूब। और देखें जब प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो आप उनको ये ठंडा ठंडा जूस बना के देंगे, बार बार कहेंगे कि हमें ये आप फालसे का जूस बना के दें। अब मैं आपको ग्लास में ठंडा ठंडा जूस डाल के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने ग्लास में भी आइस डाली है। आज गर्मी बहुत है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि मामा ने खालिश जूस घर में ही तैयार किया है।
तो बाज़ार से आज के बाद बिल्कुल नहीं लाएंगे हम जूस। मैं तो ज़्यादातर घर में ही जूस को तैयार करती हूँ और बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के देती हूँ और ख़ुद भी ड्रिंक करती हूँ। जिन लोगों को काला मोतिया की शिकायत होती है, आँखों का काला मोतिया आ जाता है, वो फालसे का इस्तेमाल करें, फालसे का जूस ड्रिंक करें और उनकी ये बीमारी दूर हो सकती है। अगर आपको मेरा ये फालसे का जूस बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें और खुद भी बना के देखें और फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये फालसे का जूस कितना अच्छा लगा है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।